हेलो गाइस, मैं कविता शर्मा आज आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ। उसका नाम है ह्यूमन हार्ट। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको ह्यूमन हार्ट के बारे में समझाऊंगी। सो गाइस, सबसे पहले बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। सो गाइस, कम टू द टॉपिक। सबसे पहले हम ह्यूमन के हार्ट के साइज, वेट, कलर एंड लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ह्यूमन के हार्ट का साइज क्लोज फिस्ट के समान होता है, यानी कि बंद मुट्ठी के समान होता है। ह्यूमन के हार्ट का वेट मेल के अंदर 280 ग्राम से 300 ग्राम होता है एंड फीमेल के अंदर 240 ग्राम से 280 ग्राम होता है। इसका कलर पिंकिश होता है एंड लोकेशन इन चेस्ट कैविटी। अब बात कर लेते हैं ह्यूमन के हार्ट की स्ट्रक्चर की। ये 3 लेयर से मिलकर बना हुआ होता है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। आउटर layer is called epicardium, middle layer is called myocardium and inner layer is called endocardium. Okay, this is outer layer, this is middle layer and this is inner layer. This is the structure of heart. अब हम हार्ट की डिटेल में स्टडी करने से पहले कुछ एनिमल्स के हार्ट की स्टडी कर लेते हैं। पीसीज के अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। इसमें 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल होता है। एम्फीबियंस के अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल होते हैं। रेप्टाइल्स के अंदर 3.5 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। इसमें 2 ऑरिकल एंड 1.5 वेंट्रिकल्स होते हैं। एक्सेप्ट क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर। क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। पोइक्लोथर्मिक एनिमल्स यानी कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। एग्जाम्पल पीसीज, एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स। ओके, अब बात कर लेते हैं एवीज की। एवीज के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। इसमें 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। एवीज एंड मेमेल्स आर होम्योथर्मिक। एवीज एंड मेमेल्स होम्योथर्मिक होते हैं, यानी कि वार्म ब्लडेड होते हैं। मेमेल्स हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। इनके अंदर 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। बॉडी टेम्परेचर इज कांस्टेंट। इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अब हम ह्यूमन के हार्ट की डिटेल में स्टडी करते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ये 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल से मिलकर बना हुआ होता है। राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। इसमें राइट ऑरिकल में इंफीरियर वेना कावा बॉडी के निचले भाग से ब्लड को लाती है एंड सुपीरियर वेना कावा बॉडी के ऊपर के भाग से ब्लड को लाती है। ब्लड राइट ऑरिकल में आता है। राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में 3 वॉल्व पाए जाते हैं, जिन्हें ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। ये ब्लड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आता है थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व। देन ये पल्मोनरी आर्टरीज से होते हुए लंग्स की तरफ ब्लड चला जाता है और लंग्स से ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में आता है, जो कि पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आता है। ओके, पल्मोनरी वेन्स एंड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में आता है। लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में 2 वॉल्व पाए जाते हैं, जिन्हें बाइकस्पिड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व कहते हैं। ओके, राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल के बीच में एक नोड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे एवी नोड कहते हैं। ओके, राइट ऑरिकल में ऐसे नोड पाया जाता है, यानी कि साइनो ऑरिकुलर नोड, जहां से हार्ट बीट स्टार्ट होती है। इसी को मैंने एक चार्ट के माध्यम से समझाया है। देखिए, ब्लड कम्स फ्रॉम इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा, देन राइट ऑरिकल, देन ट्राइकस्पिड वॉल्व। उसके बाद राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल से होते हुए पल्मोनरी वेन में आता है ब्लड, और उसके बाद लंग्स के थ्रू ये लंग्स में चला जाता है ये ब्लड। जब हम सांस लेते हैं तो ये लेफ्ट ऑरिकल में आ जाता है
और जो कि पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आता है। उसके बाद बाइकस्पिड वाल्व में पहुंचता है, बाइकस्पिड वाल्व से होते हुए ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, उसके बाद ये एओर्टा में आ जाता है, एओर्टा से होते हुए ये पूरी बॉडी में चला जाता है। दिस इज एओर्टा। देखिए यहाँ से ये लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड आया और लेफ्ट ऑरिकल से बाइकस्पिड वाल्व में आया, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आने के बाद ये एओर्टा में आ जाता है। एओर्टा इज द मेन आर्टरी, इसी से ये ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। आई थिंक आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गई होगी। इन ऑल वेन्स, सारी जितनी भी वेन्स होती हैं उनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। ओनली पल्मोनरी वेन में ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होता है, बाकी जितनी भी वेन्स होती हैं उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एंड लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एबी नोड यानी कि ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर नोड फाउंड इन बिटवीन राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कॉल्ड पेसमेकर। इसे हम क्या कहते हैं, एबी नोड को? पेसमेकर। इन ह्यूमन डबल सर्कुलेटरी ब्लड सर्कुलेशन इज फाउंड। ह्यूमन के अंदर डबल सर्कुलेटरी ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है, यानी कि इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड दोनों ही तरीके का ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं हार्ट बीट की। हार्ट बीट जो होती है उसमें सिस्टोल एंड डायस्टोल होता है। सिस्टोल को हम जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसे हम सिस्टोल कहते हैं, एंड जब हार्ट रिलैक्सेशन करता है तो हम उसे डायस्टोल कहते हैं। ओके, अब हम बताते हैं आगे। एडल्ट हार्ट के अंदर 1 मिनट में 72 बीट्स होती हैं, यानी कि 72 बीट्स पर मिनट इन एडल्ट एंड 120 बीट्स पर मिनट इन चाइल्ड एंड 65 बीट्स पर मिनट इन ओल्ड। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कार्डियक साइकिल की। 72 बीट इन 60 सेकेंड, यानी कि 72 जो होती बिट्स 60 सेकेंड के अंदर होती हैं, यानी कि 1 बिट इज इक्वल टू 60/72। ये डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, 0.8। यही कार्डियक साइकिल कहलाता है। ओके, अब इसको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं। इफ इन ह्यूमन हार्ट बीट इज 120 इन 1 मिनट, तो कार्डियक साइकिल क्या होगा? अगर एक ह्यूमन बीइंग की हार्ट बीट 120 1 मिनट के अंदर है तो उसका कार्डियक साइकिल क्या होगा? तो इसके लिए हम देखिए बताते हैं। 1 मिनट में 60 सेकेंड, यानी कि 1 मिनट इक्वल टू 120 बीट्स। 1 बिट इज इक्वल टू 60/120। अब इसे डिवाइड करेंगे तो 1/2, देन इसका आंसर क्या होगा, 0.5। कार्डियक साइकिल इज इक्वल टू 0.5। इसी प्रकार से हम सभी की कार्डियक वैल्यू निकाल सकते हैं। बात कर लेते हैं हम सिस्टोल एंड डायस्टोल की। 8 सेकेंड आर्ट्रियोल में सिस्टोल 0.1 सेकेंड होता है एंड डायस्टोल 0.7 सेकेंड होता है, एंड 0.8 सेकेंड वेंट्रिकुलर में सिस्टोल 0.3 सेकेंड होता है एंड डायस्टोल 0.5 सेकेंड होता है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। इसकी डिटेल्ड स्टडी के लिए आप एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करें, और इसकी नेक्स्ट वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। सो गाइज, टेक केयर, बाय।